बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम अपने गेसेस के टॉपिक्स गेसेस जो कि हमारा एमडी कैट के अगर सिलेबस के लिहाज से देखा जाए तो ये चैप्टर 3 है, ठीक है। सो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? प्रॉपर्टीज़ ऑफ गेसेस पढ़ेंगे। भाई गेसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? गेसेस, ठीक है। इस चैप्टर में हम सिर्फ गेसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देखेंगे, ठीक है। और काइनेटिक गैस इक्वेशन देखेंगे, बॉयल्स लॉ देखेंगे, चार्ल्स लॉ देखेंगे, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बॉयल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ की, ठीक है। तो ये सारी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है जो कि आपके एमडी कैट सिलेबस से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कॉपी किए हैं, ठीक है, ताकि आप सबको मुश्किल ना हो, ठीक है। सो हम ये सब जो है डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गेसेस, कि भाई गेसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। आप क्या समझते हैं गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ है? गैसेस जो है आप फिल करते हैं कंटेनर में, ठीक है। गैसेस जो है वो फिल की जाती है कंटेनर्स में, और गैसेस को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको एक स्टेट्स ऑफ मैटर जो है हमारे गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ना, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ सॉलिड का ना, तो सॉलिड का क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लेन पेज लाऊँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि यार स्टेट ऑफ मैटर में तीन चीज़ें हम देखते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पेन क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, गैस, ये तीन चीज़ें। और चौथा होता है प्लाज्मा, ठीक है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा, तो सबसे पहले तो सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड में क्या होता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर बात की जाए ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की जाए तो सॉलिड में क्या होती है? मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है। तो जो बहुत ज़्यादा होती है, तो आप देख रहे हैं सॉलिड की जो मैं पार्टिकल्स बना रही हूँ, ठीक है, सॉलिड के जो ये पार्टिकल्स बना रही हूँ कितने करीब करीब है, ये आप देख रहे हैं। अगर मैं कलर चेंज करूँ, ठीक है, ये पार्टिकल देख रहे हैं सॉलिड के, तो ये कितने करीब करीब है। ये क्यों करीब है? क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जाहिर सी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो अट्रैक्शन होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स है, जब वो ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब करीब आ जाएंगे तो वो क्या देंगे? डेफिनेट वॉल्यूम देंगे ना, उनका फिर डेफिनेट वॉल्यूम होगा। इस वजह से सॉलिड का क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। इस तरह से डेफिनेट वॉल्यूम आपने देख लिया कि भाई मैमदीना ने कहा कि डेफिनेट वॉल्यूम किसी चीज़ का तब होगा जब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी बिटवीन मॉलिक्यूल्स। आपने देखा सॉलिड में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सॉलिड एक दूसरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस वजह से वो एक दूसरे के करीब आते हैं, इस वजह से वो एक डेफिनेट, जैसे अब देखिए ये मॉलिक्यूल्स है, जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो देखिए एक डेफिनेट वॉल्यूम दे दिया ना इसने। इस तरह से अब ये जो पार्टिकल की मोशन जो होती है ये शेप देती है। अब देखें सॉलिड की जब एक दूसरे से करीब है, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो मोशन उसमें मतलब मोशन बहुत कम है, ठीक है। मतलब पार्टिकल की मोशन जो है वो उसकी शेप डिसाइड करती है, ठीक है। मैंने वॉल्यूम का बता दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वॉल्यूम डिसाइड करेगी और जो पार्टिकल की मोशन है वो शेप डिसाइड करेगी। ये दो बातें आप लिख ले, मोशन ऑफ पार्टिकल डिसाइडेड शेप एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन मॉलिक्यूल डिसाइड वॉल्यूम। ये बात आप लिख लें, ठीक है। अब हमने देखा कि यार सॉलिड में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब कि सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। इस तरह से उसकी जो पार्टिकल देखिए उसमें मोशन होती है, ये आपको दिख रहे हैं ये सॉलिड की जो पार्टिकल्स है। अगर मैं कलर दोबारा से वो ब्लू वाला लाऊं तो आप देख रहे हैं जो पार्टिकल्स मैंने शो किए, इसमें कोई भी मोशन आपको नज़र आ रही है? नहीं। तो इसका मतलब सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप सॉलिड कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिक्विड पर आए तो लिक्विड में हम क्या देखते हैं? लिक्विड में हम देखते हैं कि उनकी जो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, ठीक है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी किसमें होती है? सॉलिड में। मतलब गैसेस के मुकाबले में तो ज़्यादा होती है लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके पार्टिकल के दरमियान। ये उसके पार्टिकल में बना रही हूँ, ठीक है। ये डॉट डॉट जो है ये लिक्विड के पार्टिकल है। अब इन लिक्विड के पार्टिकल में देखा जाए तो ये लिक्विड के पार्टिकल जो है, ठीक है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस के लिहाज से तो ज़्यादा है, लेकिन सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा है, लिक्विड में कम है, उससे तो कम है। तो आप देख रहे हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो स्पेस है वो ज़्यादा है बनिस्बत किसके? सॉलिड के,
ठीक है। सॉलिड में देखिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, बहुत कम स्पेस है मॉलिक्यूल के दरमियान, जबकि लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी कम है सॉलिड से। तो इस वजह से डेफिनेट वॉल्यूम तो है लिक्विड का, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो है। अब आपने कहा कि मैम दीना ने कहा था, अब आपसे प्रोफेसर ने पूछा कि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, आपने कहा हाँ मैम दीना ने कहा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड करती है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है लिक्विड में, ठीक है, सॉलिड से कम होती है लेकिन होती है, तो इसका मतलब डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लिक्विड का। तो अब प्रोफेसर सेकंड सवाल करेंगे, अच्छा बेटा ये बताएं कि फिर शेप होती है लिक्विड की, तो आपने फिर सोचना है कि मैम दीना ने कहा था कि जो पार्टिकल की मोशन डिसाइड करती है शेप ना ऑब्जेक्ट की, तो पार्टिकल की मोशन लिक्विड में क्या होती है। अब आप खुद देखें, जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है ना, क्योंकि उसमें पार्टिकल की मोशन हो रही होती है। आप देख रहे हैं ये दूर दूर है, इसमें पार्टिकल थोड़ा सा मूव कर रहे होते हैं, तो इस वजह से लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं ना वो मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है बनिस्बत सॉलिड के। ठीक है, सो आपने देखा कि लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने गैस पे। अब गैस के लिए मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, तो अब ये गैस का जो मैं बता रही हूँ, तो गैस में अब मैं ये पार्टिकल देखें, ये पार्टिकल कितनी दूर दूर है, ये जो पार्टिकल मैं बना रही हूँ कितनी दूर दूर बना रही हूँ, ये दिख रहा है आपको पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल मैंने बनाए हैं इतनी दूर दूर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। अब आपने देखा, अब आपसे प्रोफेसर पूछे अच्छा गैस का बताएं डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो आपने देखा कि भाई गैस में तो मैम ने बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है किसमें, गैस में बहुत कम होती है। तो जब बहुत कम होती है तो जो मॉलिक्यूल है, अब ये देखिए मॉलिक्यूल कितने फासले पे है, कितने ज़्यादा फासले पे, तो जो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे गैस के, तो क्या होगा, उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस इन बिटवीन दी मॉलिक्यूल बहुत कम होती है। इस तरह से शेप के लिए, शेप की बात की जाए तो अब देखें बहुत दूर दूर है पार्टिकल, ठीक है, तो क्या होगा, जो पार्टिकल गैस की बहुत दूर दूर है, तो फिर क्या होगा कि जो गैस की जो शेप होती है ना, वो वही ले लेती है जो उस कंटेनर की शेप होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको 3 स्टेट बताई, सॉलिड का बताया कि यार इसकी डेफिनेट, इसका जो है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, और फिर मैंने आपको रीज़न भी बताया कि वॉल्यूम जो होता है ना वो जिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से करीब करीब है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो जब वो करीब करीब है तो जाहिर सी बात है डेफिनेट वॉल्यूम दे रही है ना, एक डेफिनेट वॉल्यूम दे रही है, एक शेप भी दे रही है, क्योंकि शेप किस तरह से आप पता लगा सकते हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल। अब इसमें मोशन ऑफ पार्टिकल नहीं हो रही, ठीक है, तो इसका मतलब ये सॉलिड है। ठीक है, इस तरह से आपने लिक्विड में देखा, ठीक है, इस तरह से आपने लिक्विड में देखा कि मैम दीना ने बताया था कि सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का पता लगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है होती तो है लेकिन कम होती है बनिस्बत किसके, एज कम्पेयर टू सॉलिड इसमें कम होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मीन इसके मॉलिक्यूल थोड़े से फासले पे होते हैं। ठीक है, देखिए थोड़े से फासले पर है, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल किसके, लिक्विड के, तो इसका मतलब इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो है, डेफिनेट वॉल्यूम तो है। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है लेकिन कम है सॉलिड से। ठीक है, अब शेप की अगर बात करें, शेप की, प्रोफेसर ने आपसे पूछा लिक्विड का शेप, तो आपने कहा कि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल है ना वो मूव कर रहे होते हैं। जब वो मूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका कोई शेप होगा, नहीं होगा ना, सॉलिड के पार्टिकल तो मूव नहीं कर रहे थे, इस वजह से उसका एक डेफिनेट शेप था और डेफिनेट वॉल्यूम तो था ही, इसका भी डेफिनेट वॉल्यूम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, लेकिन उसमें क्योंकि वो पार्टिकल मूव नहीं कर रहे थे तो डेफिनेट शेप था। लेकिन लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है वो मूव कर रहे होते हैं। पानी को आपने देखा ना फ्लो कर रहा होता है क्योंकि उसके पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब आप उसे जिस भी ग्लास में डालेंगे, जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। ठीक है, अच्छा, उस तरह से फिर आपने दूसरी जो मैंने स्टेट आपको मेटर की बताई, गैस बताई। ठीक है, गैस मैंने आपको क्या बताया कि अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर मतलब इसके मॉलिक्यूल देखिए इतने फासले पर है, ये मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको डॉट डॉट, इसके पार्टिकल जो है इतने फासले, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना होने के बराबर है, बहुत दूर दूर है ना पार्टिकल। अब खुद बताएं इसमें कोई इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होगा, अगर मैं कलर चेंज करूँ इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है। बताया था ना कि डेफिनेट वॉल्यूम जो है किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये तो बात हो गई। फिर आपसे प्रोफेसर ने पूछा अच्छा शेप बताया, आपने कहा शेप भी इसकी कोई डेफिनेट नहीं होती, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं।
तो इसकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती, ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में आप रखेंगे उसी का उस वही वॉल्यूम होगा, उसी का जो कंटेनर का होगा वही इसका वॉल्यूम होगा और वही उसकी शेप होगी। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, चौथी जो स्टेट होती है ना प्लाज्मा, वो प्लाज्मा बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा गैस है ना, गैस। अब गैस में जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, गैस जो है वो मॉलिक्यूल्स पे कंटेन कर रही होती है। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल्स को हीटअप करेंगे, तो जब हीटअप करेंगे तो मॉलिक्यूल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब आप इस मॉलिक्यूल्स को ये हीट करेंगे, ठीक है, ये हीटर है, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एटम में। एटम से फिर ये किस में जाएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा, एटम से फिर ये जाएगा किस में, पॉजिटिव आयंस में चला जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव आयंस को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब प्लाज्मा जो है ना वो पॉजिटिव आयंस का मिक्सचर है, या आप कह लें कि न्यूट्रल पार्टिकल्स का मिक्सचर है, या नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इमिट हो रहे होते हैं उसका मिक्सचर है। तो प्लाज्मा बेसिकली मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयन और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे होते हैं, या न्यूट्रल आयन एटम्स का जो है मिक्सचर है प्लाज्मा। ठीक है, सो प्लाज्मा कब बनता है, जब हम गैस को हीट अप कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स एटम में कन्वर्ट होता है, फिर पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, और उस तरह से प्लाज्मा की फॉर्म बन जाती है। ठीक है, सो ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दिया ताकि थोड़ा सा आप अलिफ बे ना, वो अलिफ बे पे जो होती है ना बच्चों को पहले अलिफ बे पे सिखाई जाती है, तो मैंने आपको इस स्टेट ऑफ मैटर की अलिफ बे पे सिखा दी। अब उसमें वो मैंने सिखा दी। अब जिस तरह से मैंने सॉलिड लिक्विड गैस का आपको ओवरव्यू दिया, अब उसमें से मैं क्या करवा रही हूँ, उसमें से मैं करवा रही हूँ आपको, अभी जो स्टार्ट करने लगी वो हम गैस स्टार्ट करने लगे और ओवरव्यू मैंने दे दिया है अभी आपको। तो गैसेस में हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो आपको अभी मैंने सब कुछ बता ही दिया है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस आप खुद बताएं। अभी जो मैंने आपको इतना ज़्यादा समझाया है तो आप क्या समझ रहे हैं, शिट ये क्या कर दिया मैंने। अच्छा, तो अब जो मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, अब मैंने गैसेस का इंट्रो दे दिया आपको, स्टेट ऑफ मैटर के चारों मैटर उसका मैंने इंट्रो दे दिया। अब मैंने गैसेस का आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी बता दिए इससे पहले। अब मैं आपको बता रही हूँ, अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मुझे बताने की बहुत डिटेल में ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सो ये खुद ही पता नहीं क्यों चल रहा है, आई डोंट नो क्या हो गया इसको आज। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में हम देखेंगे गैसेस की क्या खुसूसियात है। ऑलरेडी मैं इंट्रो दे चुकी हूँ थोड़ा सा, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, गैसेस जिस तरह से मैंने बताया था कि कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। डेफिनेट वॉल्यूम इस वजह से नहीं होती क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती है, और डेफिनेट शेप जो डिपेंड करती है वो मोशन ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, तो क्योंकि उसके पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती। ठीक है, ये सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने क्या कहा कि जब गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, तो आप जिस भी कंटेनर में उसे फिल करेंगे ना, उसी का वो वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड कर लेगा। मतलब वही वॉल्यूम होगा जो उस कंटेनर का है, वही शेप होगी जो उस कंटेनर की है। तो गैसेस फिल देयर कंटेनर, गैसेस को आप फिल करते हैं कंटेनर में। गैसेस में भी कंप्रेस, गैसेस को आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। क्यों कंप्रेस कर सकते हैं, ये कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है। अब इसमें जो गैसेस के पार्टिकल है, ये इसमें गैसेस के पार्टिकल है, देखिए कितने दूर दूर है, ये पार्टिकल कितने दूर दूर है ना। अब ये जब दूर दूर है तो ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, अब इस पिस्टन पे आपने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। आपने प्रेशर जब बढ़ाया ना तो ये पिस्टन यहाँ पे आ गया। जब ये कंप्रेस हो गए ना ये गैस, अभी जब आपने कंप्रेस किया तो ये सारे गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे इकट्ठा हो गए, ऊपर से भी नीचे आ गए, क्योंकि आपने जो कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई किया तो पिस्टन जब नीचे आया तो उसने पूरे गैस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करके इस जगह पे घेर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब गैसेस कंप्रेस हो सकती हैं। क्यों कंप्रेस हो सकती है, क्योंकि उसके जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल है वो बहुत दूर दूर है। खुद सोचिए, ये देखिए गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर थे, जब आपने ऊपर पिस्टन अप्लाई किया तो वो करीब आ गए, थोड़े सा करीब आ गए। ठीक है, जब आप और ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा करीब हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, वो जो जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, जो मॉलिक्यूल के बिटवीन जो गैप था वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि गैसेस कंप्रेस हो सकती हैं। अच्छा, आपसे प्रोफेसर पूछ रही हैं, आपकी रीजनिंग भी आ रहे हैं ना केमिस्ट्री और फिजिक्स में और बायो में, तो वो पूछेंगे गैसेस गैसेस क्यों कंप्रेस हो सकती है, आप क्या बोलेंगे। क्योंकि गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा जो है उनके दरमियान फासला होता है। अगर मैं बताऊँ कि कितना फासला होता है एक मॉलिक्यूल के दरमियान दूसरे, तो 200 से 300 डायमीटर का फासला होता है। खुद सोचे इतना ज़्यादा फासला होता है। तो इसका मतलब ये कंप्रेस हो सकती है, इनको आप कंप्रेस कर सकते हैं।
क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात। अच्छा, गैस एक्सपेंड व्हेन लेस प्रेशर इज अप्लाइड, वही बात हो गई जो मैंने आपको अभी बताई। मैंने आपको क्या बताया कि भाई जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाएंगे उतने ज़्यादा जो मॉलिक्यूल थे ना गैस के, वो क्या हो जाएंगे, वो करीब आते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर कम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, गैसेस एक्सपेंड होंगी। गैसेस एक्सपेंड होंगी ना, जब आपका प्रेशर कम है तो गैसेस एक्सपेंड, मतलब गैसेस बहुत, उसके जो मॉलिक्यूल है बहुत फासले पर ही रहेंगे। लेकिन जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया तो उसके मॉलिक्यूल करीब आना स्टार्ट हो गए, मीन वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। मतलब हाई प्रेशर पे जो गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और लो प्रेशर पे, लेस प्रेशर जब आप अप्लाई करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगी, जो गैस मॉलिक्यूल है वो एक्सपेंड हो जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ रही है? जिस तरह से आप वो लेके जाते हैं वो इलाके जहाँ पे गैस नहीं आ रही होती, तो वो जो है क्या कहते हैं, साइलेंडर, हाँ, साइलेंडर पे गैस जो सिलेंडर लेके जाते हैं गैस भरने के लिए, तो क्या वो इस एक प्रेशर से डालते हैं ना सिलेंडर के अंदर गैस, तो वो प्रेशर ज़्यादा करके जो गैस डाली जाती है, ताकि सिलेंडर का तो वॉल्यूम ज़्यादा है और गैसेस के वॉल्यूम तो बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से प्रेशर लगाते हैं ताकि गैस फुल भर सके। मतलब कंटेनर जब हम प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल ज़्यादा एंटर कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बिटवीन जो गैप होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रेशर आप कम अप्लाई करेंगे तो गैस तो फिर एक्सपेंड करेंगी ना, स्प्रेड आउट जाएगी पूरी कंटेनर में। आई होप कि आपको समझ आ रही हो, क्योंकि इससे पहले जो मैंने कंटेनर की एग्जांपल ली थी, अगर मैं आपको दोबारा से दे दूँ, देखें ये कंटेनर है, ठीक है, और ये दूसरा कंटेनर है। अब इसमें आपने प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप आ गए, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो आपके सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और यहाँ पे आपने क्या किया कि पहले यहाँ पे थे आप और अब आप यहाँ पे चले गए, ठीक है। मतलब आपने प्रेशर को कम किया, जब आपने प्रेशर को कम किया तो क्या हुआ, पहले गैसेस के मॉलिक्यूल यहाँ थे, अब यहाँ आ गए, मतलब क्या आपने कम कर दिया, पिस्टन दोबारा से अपनी जगह पे चली गई, तो इसका मतलब गैसेस के जो मॉलिक्यूल है वो एक्सपेंड हो गए, वो स्प्रेड आउट हो गए, ये कहना चाह रहे हैं। आई होप कि अब आपको समझ आ गई हो। अच्छा, अब चलते हैं, गैसेस एक्सर्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑन इट्स कंटेनर वॉल। तो आपको पता है कि यार अगर गैस इस कंटेनर के अंदर है, गैस के मॉलिक्यूल, तो आप क्या समझ रहे हैं कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं, साथ में इस कंटेनर की वॉल से भी टकरा रहे हैं, एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं और इस पिस्टन से भी टकरा रहे हैं, ठीक है। मतलब इनमें कॉलिजन हो रही है, ठीक है, कॉलिजन हो रही है। तो वही कह रहे हैं कि गैसेस एक्सर्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑन इट्स कंटेनर, एक कांस्टेंट प्रेशर वो अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर वो अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने क्या किया कि अगर आपने ये एक तो ये अपना प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने नीचे से हीट देना स्टार्ट कर दी और ऊपर से पिस्टन को आपने जो है प्रेशर हाई कर दिया और पिस्टन नीचे आके इसको सारे गैस मॉलिक्यूल को नीचे इकट्ठा कर दिया और नीचे से आप गैस दे रहे हैं, तो क्या होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक तो आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, गैसेस मॉलिक्यूल इंटरेक्शन जो इंटरेक्शन है वो जो बिटवीन गैस मॉलिक्यूल के दौरान जो डिस्टेंस था वो कम हो रहा है, एक दूसरे के करीब आ रहे हो और वो मज़ीद एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जब खुद सोचे, जब ये पिस्टन पहले यहाँ पे था, जब आप उसमें प्रेशर करके आपने इस पॉइंट पर ले आए, ठीक है, ए टू बी ले आए, तो अब इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर से नीचे से आप हीट भी दे रहे हैं। जब आप हीट देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज़ होगी। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा अल्टीमेटली, ये मैंने इसका रिलेशन बताया था ना लास्ट में, उसमें शायद फिजिक्स में बताया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल है वो बढ़ेंगे, जब वो बढ़ेगा तो कंटेनर से वो ज़्यादा से ज़्यादा टकराएंगे और प्रेशर मज़ीद बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बात थी जो मैं आपको एक्स्ट्रा करके बता रही हूँ। तो वही बात ये कह रहे हैं, इसमें कोई एक गैसेस एग्जैक्ट कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो फिर अंदर प्रेशर भी ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, गैसेस कैन बी मिक्स, गैसेस मिक्स भी हो सकती है, ये तो आपको पता है ना कि गैसेस मिक्स होती है, क्योंकि वाइडली जो है सेपरेट हुए होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स के दौरान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई भी गैस उसके अंदर मिक्स इजीली हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस जो है खुद, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि दो दोस्त हैं, ठीक है, बहुत बेस्ट फ्रेंड रहे थे, ठीक है। अब इनकी तरह पहले तो देखे डिस्टेंस इतना, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है, तो डिस्टेंस कम था, लेकिन जब ये दोनों खफा हुए तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना ज़्यादा आ गया, ठीक है।
तो ये गैसेस है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वो बेस्ट फ्रेंड है। अभी जो गैसेस बहुत ज़्यादा आया है ना, सॉरी, जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये गैस की एग्जांपल में दे रही हूँ। तो अब देखें ये ज़्यादा है। अब मैं आपको जो एग्जांपल दे रही थी बेस्ट फ्रेंड की, तो अगर वो खफा है, ठीक है, और नारा है, तो बीच में कोई भी दोस्त इनकी जगह आके ले सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी गैस जो है इसमें आके मिक्स हो सकती है। समझ आ गई? अब बात शायद समझ आ गई होगी। अच्छा, गैसेस हैव लो डेंसिटीज। देखें मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो डेंसिटी तो लो होनी है। तो आपको पता है कि गैसेस की बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी होती है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उनके दरमियान डिस्टेंस होता है, बहुत वाइडली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से। इस वजह से गैसेस की क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। अच्छा, गैसेस कैन बी मिक्स, ही दोबारा से आ गया। गैसेस प्रेशर इंक्रीज विद टेम्परेचर। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई थी बेटा, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि भाई एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल है। अगर आपने क्या किया, आपने नीचे से इसको हीटअप करना स्टार्ट कर दिया। जब आपने इसको हीटअप करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगी कि गैसेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी तो क्या होगा, कॉलिजन जो कॉलिजन था मॉलिक्यूल के दरमियान वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा। जब कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉलिजन जब बढ़ेगा तो वो क्या होगा, मैंने क्या कहा था, मॉलिक्यूल एक दूसरे से भी टकराते हैं, साथ में इस कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं, इस पिस्टन से भी टकराते हैं, तो वो कांस्टेंट प्रेशर तो लगा ही रहे होते हैं। लेकिन जब आप नीचे से हीट देना प्रोवाइड कर रहे हो कर जाते हैं ना, तो वो प्रेशर अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो कंटेनर से जो वो टकरा रहे होते हैं ना वो और ज़्यादा टकराते हैं, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है तो वो और ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं और ज़्यादा टकरा रहे होते हैं, जिस वजह से जो है प्रेशर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो ये बात मैं समझाना चाह रही थी। आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हमने देख ली, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब हम जिस तरह से मैंने आपको समझा दिया था, मुझे नहीं लगता कि आपको अब समझाने की नीड है। मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया था कि गैसेस की कितनी स्टेट है, जल्दी से बताएं। अच्छा, तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर देखें, देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, मैंने भी आपको बताया, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑलरेडी हम सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, और मैंने सब का आपको बता दिया कि इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, कि इसकी डेफिनेट शेप होती है, और किस पे वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है, शेप किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको ऐसे डीपली बताई कि और तो किसी चीज़ की आपको नीड ही नहीं है, ठीक है, और तो किसी चीज़ की आपको नीड ही नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे अगर कोई ऐसा पढ़ा देता ना, मैं तो पता नहीं कहाँ होती अब, ठीक है। आप लोग शुक्र करें कि आप लोग को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, यकीन जाने आप लोग को इतने अच्छे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, वो भी फ्री में, ठीक है। और ये मैं चाह रही थी कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग की मैंने अपने वक्त में। सो आप लोग शुक्र अदा करें, ठीक है, और नाशुक्री ना किया करें जो मैं टेस्ट बना के इतनी मुश्किल से देती हूँ, सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, ठीक है, सबके ताने सुनने के बावजूद, फ्रेंड्स के कि यार छोड़ दो, अपना काम करो, अपनी पढ़ाई करो, फिर मैं आपके लिए काम कर रही होती हूँ। ऊपर से नेटवर्क इशू सब कुछ फेस करने के बाद मैं आपको संडे टेस्ट प्रोवाइड करती हूँ, और ऊपर से फिर आप कहते हैं मैम नेटवर्क इशू की वजह से हम अटैम्प्ट नहीं कर पाए, मैम ये हुआ वो हुआ। देखिए, प्रॉब्लम्स हर इंसान फेस करता है, लेकिन उसको जो है ना, मतलब हैंडल किया करें, ठीक है। हर वक्त एक्सक्यूज़ पेश करते रहते हैं, थोड़ा सा ना शुक्र अदा कर लिया करें। जब आप शुक्र अदा करते हैं ना, अल्लाह कहता है तो शुक्र अदा कर, मैं तुझे और दूंगा। अगर तू नाशुक्री करेगा ना, तो जो तेरे साथ है, जो तेरे पास है, वो भी मैं छीन लूँगा। तो काइंडली शुक्र अदा करें। मैं खुद भी कभी कभार हो जाता है, बंदा डिप्रेस हो जाता है, यार मेरे साथ ही क्यों होता है, ये क्या हो गया, नेट नहीं है, ये होता है मेरे साथ। एक दफ़ा मैंने टेस्ट पूरा बनाया, और आप यकीन करें कि मेरा थंब अचानक ही दूसरी साइड पे चला गया था, वो बैक साइड पे चला गई। और फिर जब मैं दोबारा से टेस्ट के पास आई तो वो मुझसे कह रहे दोबारा से आप फर्स्ट MCQ से स्टार्ट करें। और आप यकीन न करें कि मैं 1:30 बजे से बैठी थी, 5 बज गए थे, और 50 MCQ मेरे पूरे होने वाले थे। और वो जो है टेस्ट में दोबारा से मैं कैसे बनाऊँगा, अब मैं दोबारा से कैसे बनाऊँ। फिर मैं 5 बजे से बैठी और 8 बजे तक फिर मैंने टेस्ट बनाया दोबारा से, ठीक है। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा कि नहीं, स्टूडेंट से कहा हुआ है, अब स्टूडेंट्स को तो ये मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊँगी, बोलेंगे हमारा क्या कसूर, आपकी हम क्यों बैक साइड पर गई, आपको सेव कर लेना चाहिए था ना पहले से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है।
सो प्लीज़ काइंडली। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर इंटर कन्वर्टेबल स्टेट्स ऑफ मैटर, आपको पता है, ठीक है। सॉलिड्स को आप हीट करेंगे तो लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड को आप हीट करते हैं तो वो गैस में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात है, ठीक है, वाइल प्लाज्मा इज फॉर्म फ्रॉम गैसियस स्टेट एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब आप गैसेस को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है, ठीक है। कि वो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि गैस में मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटम फिर पॉजिटिव आयन में, और फिर पॉजिटिव आयन का मिक्सचर या न्यूट्रल एटम का या नेगेटिव मिक्सचर जो है वो प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। तो वो हाई टेम्परेचर का, ये प्लाज्मा का तो मैं बता चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं बताऊँगी, ठीक है। अच्छा, इसी लेक्चर मैंने फर्स्ट में बताया था। अच्छा, जो लिक्विड्स है ना, लिक्विड्स का आप याद रखिए कि जो लिक्विड्स होते हैं ना, इसकी बहुत नैरो रेंज होती है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। बाकी का रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड का, गैस का, लेकिन लिक्विड का बहुत नैरो रेंज होता है। और वो क्यों होता है, आपने देखे होंगे कुछ सॉलिड्स जो है वो डायरेक्ट गैसेस स्टेट में आ जाते हैं, आपने ये तो वो देखा होगा ना कि कुछ सॉलिड्स होते हैं जो कि डायरेक्ट गैस स्टेट में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में जाते ही नहीं है। वो क्यों, क्योंकि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत सी। अगर आपसे पूछा जाए ना कि इन 3 स्टेट में से किसका नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, तो आपने फ़ौरन जवाब दे देना है कि किसका होता है, लिक्विड का होता है, ठीक है। तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर कौन कंटेन करता है, लिक्विड कंटेन कर रहा होता है। और ये अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, आई थिंक मैंने ऊपर ही बताई थी इसकी, कि भाई ये क्यों, इसकी आपने देखा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स थे इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस में थी, ठीक है, लेकिन सॉलिड से कम थी, ठीक है, सॉलिड से कम थी, और इसमें डेफिनेट शेप नहीं थी। लिक्विड में आपने देखा ना था कि डेफिनेट शेप नहीं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, ठीक है। तो जिसकी पार्टिकल मूव करती है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जिससे सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं करती तो उसकी डेफिनेट शेप थी। तो बस आपने ये याद रखना है कि लिक्विड जो है वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। और सेकेंड, हमने स्टेट ऑफ मैटर की हर तीनों का देख लिया, ठीक है, कि किस तरह से जो है क्या कन्वर्जन होती है। अगर मैं आपको नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर की एग्जांपल बताऊं, देखें, ये आपके पास है, शायद आपकी फेडरल की बुक में भी एक एग्जांपल है, वो भी देख लीजिएगा कि ये जो है CM क्यूब आपको दिया हुआ है, ठीक है, इतना। और वो आपसे कह रहे हैं कि